करते हैं। ये एक हमारे पास अनबैलेंस रिएक्शन है, तो बैलेंस करने का तरीका होता है, हम इसके सामने A लगाएंगे, इसके सामने B लगाएंगे, इसके सामने C लगाएंगे और इसके सामने D लगाएंगे। अब हमने फर्स्ट क्या करना है, हमने रिएक्टेंट साइड के एलिमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। जस्ट हमारे पास है सोडियम, हमारे पास है सोडियम, इधर हमारे पास है ऑक्सीजन, इधर हमारे पास है हाइड्रोजन और एक हमारे पास है सल्फर। जो एलिमेंट हमारे पास रिएक्टेंट साइड में होंगे ऑब्वियसली बात है वही हमारे पास कहां मिलेंगे, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, क्योंकि कुछ नया तो बनेगा नहीं, जो रिएक्टेंट साइड में वही हमें प्रोडक्ट साइड में मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर सोडियम कितना है, एक सोडियम है, सामने क्या लगा हुआ है A, एक को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A ही आएगा। अब हमने पूरी रिएक्शन में दूसरा सोडियम देखना है। अब दूसरा सोडियम देखिए कहाँ है, ये सोडियम है, सामने क्या लगा हुआ है C, 2 को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2C आएगा। इधर एक ऑक्सीजन है, सामने क्या लगा हुआ है A इज इक्वल टू, अब ऑक्सीजन देखो 4B इज इक्वल टू 4C प्लस D, ये हमारे पास ऑक्सीजन की इक्वेशन हो गई है। अब हम बनाते हैं हाइड्रोजन की इक्वेशन। तो हाइड्रोजन की इक्वेशन बनाने के लिए देखो कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ एक हाइड्रोजन है, A इज इक्वल टू इज इक्वल टू, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सामने क्या लगा हुआ है D, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2D। यहाँ पर एक सल्फर था तो B हो जाएगा, यहाँ पर भी एक सल्फर था, सामने C लगा हुआ है तो C हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसमें हमने A B C D की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करूँ, 1, अगर C को 1 माना तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी होगी, 2, और अगर C को 1 माना तो B की वैल्यू भी कितनी होगी, 1। तो हमारे पास A B C की वैल्यू आ गई, बस हमें D की वैल्यू निकालनी है। और D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A की वैल्यू 2 है, प्लस 2 इंटू B की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 इज इक्वल टू 2D, 4/2 इज इक्वल टू D, तो हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब हमें इस इक्वेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 4 ही वैल्यू थी, A B C D, और हमने A B C और D की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब जनरली बेसिकली हमने क्या करना है, A B C D की वैल्यू को उठा के B की वैल्यू कितनी आई थी, 1, यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। C की वैल्यू कितनी आई थी, 1, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। D की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 2, तो ये हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और ये हमारी बैलेंस